आराध्य टीवी छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। हम सब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्या हमें चालीसा पढ़ते समय पता भी होता है कि हम हनुमान जी से क्या कह रहे हैं या क्या मांग रहे हैं? बस रटा रटाया बोलते चले जाते हैं। आनंद और फल शायद तभी मिलेगा जब हमें इसका मतलब भी पता हो। तो लीजिए पेश है श्री हनुमान चालीसा अर्थ सहित। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारी। अर्थ, गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हो, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला हो। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अर्थ, हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थ, श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्ग लोक भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थ, हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थ, हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक है। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थ, आप सुनहरे रंग सुंदर वस्त्रों कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। अर्थ, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थ, हे शंकर के अवतार हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। इसका अर्थ है आप प्रकांड विद्वान हैं, आप गुणवान हैं और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। इसका अर्थ है आप श्री रामचरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। इसका अर्थ है आपने बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। इसका अर्थ है आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर्षिउर लाए। इसका अर्थ है आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लिया। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थ, श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। अर्थ, श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। इसका अर्थ है श्री सनक श्री सनातन श्री सनंदन श्री सनत कुमार आदि मुनि ब्रह्मा आदि देवता नारद जी सरस्वती जी शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते कभी कोविद कही सके कहाते।
अर्थ है यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। अर्थ है आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थ है आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। अर्थ है जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। अर्थ है आपने श्री रामचंद्र की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया, इससे कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम कार्य जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। अर्थ है संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थ है श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थ है जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। अर्थ है आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थ है जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अर्थ है वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अर्थ है हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसका अर्थ है तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ है। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अर्थ है जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग पर ताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। इनका अर्थ है चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत पे आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इनका अर्थ है हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। अर्थ है आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। पहली सिद्धि है अनुमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। दूसरा है महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। तीसरा है गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथा है लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। पांचवा है प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। छठवा है प्राकम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। सातवां है ईशित्व, जिससे सब पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। आठवां है वशित्व, जिससे दूसरों को वश में किया जा सकता है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थ है आपका भजन करने से श्री राम जी की प्राप्ति होती है और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई।
अर्थ है अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। अर्थ है, हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता ही नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। अर्थ है, हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव के नाई। अर्थ है, हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। अर्थ है, जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरीसा। अर्थ है, भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी है कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महटेरा। अर्थ है, हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास जी सदा ही श्री राम जी के दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तरय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय ब्रसहु सुरभूप। अर्थ है, हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम, श्री सीता और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए आराध्य टीवी छत्तीसगढ़। जय श्री सीताराम।